अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है ये अग्निपथ स्कीम? दरअसल आर्म्ड फोर्स में भर्ती के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन इस पॉलिसी में 20 साल के प्लेस पर सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाने की बात की गई है और सेना में आने वाले अग्निवीरों के लिए पेंशन भी नहीं है। अब इसी के चलते देश भर में कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है? क्या सच में कैंडिडेट्स को 4 साल बाद सेना से निकाल दिया जाएगा? 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे? और क्या है ये पूरी स्कीम? आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा इस योजना का ऐलान किया गया। इसे अप्रूव करने से पहले इसका प्रोजेक्शन देश के पीएम मोदी को भी दिया गया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंग तीनों फोर्सेज जल, स्थल और वायु के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 4 साल की सर्विस के दौरान इन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा। जिन 25% कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड बेहतर होगा उन्हें सर्विस में आगे मौका दिया जाएगा, जबकि 75% कैंडिडेट्स को सर्विस से फ्री कर दिया जाएगा। अब यही बात किसी को अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते देश भर में दंगे भी हो रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स कैंडिडेट्स के फेवर में बताती है। आर्म्ड फोर्स की यंग इमेज को बढ़ाना, ताकि वे जोखिम लेने की बेहतर एबिलिटी के साथ हर समय अपने बेस्ट इक्विप कॉम्बैट स्किल से लैस हों। एडवांस्ड और इफेक्टिवली इमर्जिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सीखना, थोड़े समय के लिए देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करना, यंग कैंडिडेट्स में डिसिप्लिन, पैशन, मोटिवेशन और एफिशिएंसी जैसे स्किल्स एस्टेब्लिश करना। अग्निपथ में एनरोल होने के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर की एज होना चाहिए। हालांकि कोरोना वायरस के लिए सिर्फ इस साल अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। अग्निपथ भर्ती के लिए पहले से फिक्स 12th पास कैंडिडेट्स भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे और साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मेरिट बेस पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। यानी कुल मिलाकर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। अग्निपथ के इस न्यू मॉडल को रेडी करने के लिए यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, फ्रांस, यूके और जर्मन मॉडल को फॉलो किया गया है। इसके एडवांटेजेस को बताते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिटेल्ड ब्रोशर भी अपने वेबसाइट पर अपलोड की है। सभी देश इनिशियल कंपलसरी सर्विस के बाद सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर सैनिकों को उनकी पसंद की सर्विस में बनाए रखती है। सभी देशों में प्रारंभिक ट्रेनिंग पीरियड कम होती है। किसी सैनिक को लंबे पीरियड की सर्विस के लिए चुने जाने के बाद उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसी छूट दी जाती है जिससे कि फ्री हुए सैनिक अपनी लाइफ को आगे बेहतर ढंग से बढ़ा सकें। अब बात आती है कि क्या सशस्त्र बलों में लड़कियां भी होंगी? तो इसके लिए अग्निवीर योजना के तहत भविष्य में महिलाओं की प्रगतिशील तरीके से भर्ती की जाएगी। अग्निपथ में पास होने वाले सभी कैंडिडेट्स को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। इन अग्निवीरों को पहले साल लगभग 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, जबकि चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इसमें सेवानिधि स्कीम भी है, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी मंथली इनकम का 30% और इतना ही गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। सर्विस पूरा होने के बाद नौजवानों को 11.71 लाख टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इंक्लूड हैं। अब वो सभी नागरिक जो अग्निवीर बनेंगे उनको सशस्त्र सैनिक बलों में रिक्रूट करने का अवसर बढ़ेंगे। सशक्त सैन्य बलों में मौजूदा संख्या से 3 गुना अधिक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन देश भर में हो रहे अग्निपथ के अगेंस्ट प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनका सवाल है कि ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस भला सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है? सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को ये योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। इस तरह के सवालों का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत से मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालयों, कॉर्पोरेशनों में अगर कोई भर्ती आती है तो अग्निवीरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? अग्निपथ योजना देश के हित में है? क्या छात्रों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन सही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।